Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जुलाई हॉरोस्कोप मतलब कि यहाँ पे आज आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ जुलाई के मंथ में आपके लाइफ में क्या होने वाला है, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, ठीक है, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, प्रमोशन होने वाला है, या फिर हो सकता है कि बर्थ अनाउंसमेंट मिले आपको, मैरिज से रिलेटेड हो या मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो या लव लाइफ से रिलेटेड हो या फिर कोई लव लाइफ में एंटर करने वाला हो। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, हर तरीके के कार्ड्स को यूज़ करके मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि आपका जुलाई मंथ कैसा रहेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको ये बता दूंगी कि जुलाई में क्या क्या होगा, ऐसा नहीं है, क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाए, आप अवेयर हो जाओ और वो चीज़ें ना करो और आप अपने जुलाई मंथ को पूरा एंजॉय करो, ठीक है, और आप अपने लाइफ को ही पूरी तरह एंजॉय करो। इतना आप इस जुलाई मंथ में मेहनत कर लो, वो सब कुछ मैं आपको गाइडेंस देने वाली हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से जो भी चीज़ें आएंगी हर एक तरह से मैं आपको समझा दूंगी। यूनिवर्स कुछ ऐसा हिडन मैसेज देना चाहेगा, कोई सरप्राइजेस देना चाहता है आपको जुलाई में, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है, ठीक है। और अगर कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहिए, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ, वो सारे नंबर फ्रॉड के ही हैं, ठीक है। अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक कीजिए और बिल्कुल मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पर आप पहुँच जाओगे। वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो या फिर आप लोग बातें कर सकते हो, ठीक है, अपने पर्सनल रीडिंग के लिए। ऑलराइट, सो मैं आपको बता देना चाहती हूँ रीडिंग देखने से पहले कि रीडिंग जो है आपकी जो है मेल हो, फीमेल हो या फिर LGBTQ कम्युनिटी हो, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। जुलाई मंथ में आप आराम से इस रीडिंग को देख सकते हो। कभी आपके सामने फिर से आता है डेफिनेटली देख लीजिए, क्योंकि भरपूर गाइडेंस मिलेंगे आपको इसमें। और गाइडेंस जब मिलता है ना, या फिर कभी भी आपके सामने आता है तो यूनिवर्स सच में आपको कुछ बोलना चाहता है, तो आप कभी भी देख सकते हो इस रीडिंग को। टाइमलेस ही है ये रीडिंग, ठीक है, मेल हो फीमेल हो ये तो मैंने आपको बोल ही दिया। उसके साथ साथ चाहे आप कोई भी एज ग्रुप वाले हो, चाहे आपका कितना भी एज हो गया हो, चाहे आप मैरिड पर्सन हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो या डिवोर्स हुआ है, कुछ भी हो, सभी लोग देख सकते हैं, सिंगल हो मिंगल हो, ठीक है। ओपन माइंडेड होकर देखना है लेकिन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं क्लोजर व्यू दूंगी ताकि आप आराम से अपना समय लेके सिलेक्ट कर पाओ। एंड कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल मैंने आपके लिए आज रखा है। सबसे पहले नेम इनिशियल, अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। अगर आप नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ऑलराइट, देखिए कार्ड यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। सबसे पहले पैरट का कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड देन यहाँ पे है द जेब्रा, एंड जेब्रा कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 2। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको ना इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिससे भी आप मानते हो उनका नाम लेकर, या फिर सिर्फ डिवाइन को मानते हो उनका नाम लेकर जो है अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, या फिर आप अपने नेम के अकॉर्डिंग जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप ये आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल द पैरो कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। जो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको आगे आने वाले टाइम में इस जुलाई मंथ में क्या कुछ मिलने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन, पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, ठीक है, तो आप लोग बुकिंग कर सकते हो, ओपन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, क्या इनको मिलने वाला है इनके आगे आने वाले टाइम में, देखते हैं। ओके, दिस वन, ओ माई गॉड, कुछ चीज़ें हैं आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, और ये इसके पीछे का भी एक रीज़न है, ठीक है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको हेल्थ के लिए अवेयर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड जो आया है बैड हेल्थ का, वो आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जुलाई मंथ में अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्किंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो
आपका बैड हेल्थ हो सकता है। देखिए, कोई भी चीज़ें अगर होती है ना लाइफ में, तो वो हमारी वजह से ही होती है, उसके रिस्पॉन्सिबल हम कहीं ना कहीं होते ही हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा अडिक्टेड हो, जैसे आप स्मोकिंग बहुत कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे हो, ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने हेल्थ के लिए बिल्कुल आगे आने वाले 31 डेज़ के लिए अवेयर रहना होगा। एंड आप सभी को पता है कि जुलाई का मंथ जो होता है वो 31 डेज़ का होता है, तो इस 31 डेज़ तक पूरा अवेयर रहिए, अच्छे से रहिए, और हो सके तो बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, बॉडी केयर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ अपना वाटर बोतल साथ में लेके जाइए, क्योंकि जब अपना वाटर बोतल साथ में लेके जाओगे तो बिल्कुल वो साफ़ सुथरा पानी होता है। बाहर आप कहीं भी पानी पी लोगे तो दिक्कत हो सकती है। एक तो ये भी हो गया कि उसमें वो जर्म्स वगैरह पा सकते हैं, और दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है, अगर स्पिरिचुअल नज़रों से देखो आप, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग की ईवल आई होती है, नज़र लगा के अगर आपको पानी दे दें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा वो आपके हाथ में है, वो कर सकते हो आप। ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा एकदम खुलकर ज़िंदगी जी रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उस खुलकर ज़िंदगी जीने में गलत चीज़ें मत अपनाइएगा, क्योंकि गलत चीज़ें अपनाओगे तो दिक्कत आपको ही होगी। जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में आ गए तो ओकेजनली मिले हो, और बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर हो रही है तो बहुत ज़्यादा पी रहे हो, बहुत स्मोकिंग कर रहे हो, ज़बरदस्ती पिला दे रहे हैं, तो देखिए ज़बरदस्ती वाली चीज़ कभी होती नहीं, जब तक आपका मन नहीं करेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपकी हेल्थ ख़राब होगी तो आपके घर में सबको टेंशन होगा, सभी का जो काम है वो बिगड़ सकता है। तो ऐसा होने से पहले खुद को आप संभाल लीजिए। ठीक है, मैं वैसे प्रे करती रहूँगी, इस पूरे मंथ प्रे करूँगी कि आपका हेल्थ अच्छा रहे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि बैड हेल्थ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ फिजिकली हेल्थ खराब हो रहा है, इसके लिए तो मैंने आपको पहले अवेयर कर दिया, आप रहोगे अवेयर, मुझे पता है। एंड दूसरा यहाँ पे ये बात है कि शायद आप, हो सकता है कि मेंटली थोड़ा सा हेल्थ आपका डाउन हो सकता है, थोड़ा सा आप डिप्रेशन एंजाइटी में जा सकते हो सकता है कि जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत बेशुमार प्यार है, हो सकता है अचानक से उसके बारे में आपको कुछ पता चल जाए, कोई सच्चाई पता चल जाए, कोई मैसेज ऑफ कंसर्न मिल जाए। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन से पता चलता है ये तो डाइवोर्सी है, ठीक है, डिवोर्सी है, शादीशुदा है, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाए, ऑनलाइन पर्सन के बारे में पता चल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते थे वो किसी और के हो गए पर आप अपने दिल की बातें नहीं कह पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ही गाइड कर दे रही हूँ कि आप अपने दिमाग को बिल्कुल कंट्रोल में रखिएगा। सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है इस आगे आने वाले जुलाई मंथ में। देखिए, रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सारे गाइडेंस मिल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, और वो बैड इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से गाइड कर दिया है। किसी को भी ना अपने लाइफ का जो डोर होता है इसको मत दीजिए, और ना ही किसी के एक्शन को या फिर किसी के भी वर्ड्स को अपने लाइफ के ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके लाइफ में जो कि मतलब आपका बुरा तो नहीं चाहेंगे, लेकिन हाँ, वो अगर आपको छोड़ दे रहे हैं सामने से, या फिर आपसे झगड़ा कर रहे हैं, बहुत दिन तक बातें नहीं कर रहे, मतलब हो सकता है 1 महीने बातें ना करें, तो आपके 1 महीने पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके करियर में इफेक्ट पड़ जाएगा, आपके जॉब में इफेक्ट पड़ जाएगा, आपके वर्क प्लेस पे इफेक्ट पड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको यही यूनिवर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जुलाई मंथ आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं, आप बहुत घूमने फिरने वाले हो। कार्ड यहाँ पे है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, नो बटरिंग, जो इन्फॉर्मेशन है वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये है कि आप कैसे भी अपना हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, फिजिकली भी। मुझे ये पता है कि फिजिकली तो आप मेंटेन कर लोगे, लेकिन हाँ, मेंटली आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना होगा, मतलब सेल्फ कंट्रोल लाना होगा। ये सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं लगाना होगा। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको आकर कह दे कि मैं तुम्हारे लिए बहुत फील कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत फील कर रही हूँ। हो सकता है उनकी फीलिंग छोटी मोटी होगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लगा लोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना सीखिए, और फीलिंग्स तभी दीजिए, तभी और भी उसको उत्पन्न कीजिए, वो आपके हाथ में, आप कंट्रोल कर लोगे। ठीक है, तो तभी उसको और भी बढ़ावा दीजिए जब आप सामने से देख रहे हो कि वो आपके लिए पूरी तरह फिदा है, वो आपके लिए कमिटमेंट देने को रेडी है, तब। ओके, दूसरी बात, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े डिसीजन भी लेना पड़ सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इस जुलाई मंथ में आप जितना हो सके उतना ज़्यादा सच ही बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पैरेट कार्ड आपको यही बता रहा है
कि ये जुलाई मंथ आपके लिए बहुत टेस्ट भरा हो सकता है, और इस जुलाई मंथ में जितना आप सच बोलोगे उतना ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट, बेनिफिशियल रिजल्ट आगे आने वाले टाइम में मिलने वाला है। हो सकता है कि उस समय आपको सच बोलने की वजह से छोटा मोटा लॉस हो जाए, लेकिन हाँ, वही जो सच होगा ना, आपको आगे आने वाले जो भी मंथ होंगे इस महीने, इस ईयर में, बहुत सारे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप हमेशा अपने ज़िंदगी में क्या बोलिए, सच्ची बोलिए। छोटी मोटी झूठ तो सभी बोलते हैं, खाना खा लिया नहीं खाया, ठीक है, वो सारी चीज़ें चलते रहती हैं, लेकिन हाँ, जो बड़ी बातें हैं वो झूठ नहीं बोलना। जैसे कि आप क्या सोचोगे, मतलब किस चीज़ में नहीं बोलूँ, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जैसे कि अपने पेरेंट्स से, आपके ग्रैंड मदर हो गए, अपने दादा दादी, नाना नानी, उन लोगों से, या फिर अपने रिलेटिव से, जो भी आपके गार्जियन है, यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि उनसे झूठ नहीं बोलना है, अपने फैमिली मेम्बर से झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। अगर कोई बाहर वाला इंसान जो आपके लिए बुरा है, आप अच्छे से, मैं आपको समझा रही हूँ, इस बात को सुनिएगा। अगर आपका जो सामने वाला इंसान जो बाहर का है वो बुरा है, और उसको आपने बोल दिया कि मैं अपने घर में झूठ बोल के आ रही हूँ, मैं झूठ बोल के आ रहा हूँ, तब तो वो समझ जाएगा कि ये तो बिल्कुल अपने फैमिली को वैल्यू नहीं देती, ना वैल्यू देता है, और ये झूठ बोल कर आ रहा है, तो मैं इसके बहुत सारे फ़ायदे उठा सकता हूँ। मैं इसे फाइनेंशियली यूज़ कर सकता हूँ, इसका टाइम बर्बाद करा सकता हूँ, फिजिकली यूज़ कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस बात को समझिएगा। अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से, अपने लव वन से और अपने वेल विशर से झूठ नहीं बोलना है। कार्ड्स जो है ना, बिल्कुल गाइडेंस के साथ शुरू हुए हैं, बिल्कुल एकदम सटीक एंड सही रीडिंग पे आप पहुँचे हो। एंड उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि 9 जुलाई को हो सकता है कुछ लोगों का टिकट हो, कहीं आप जाने वाले हो, या फिर हो सकता है आगे आने वाले इस महीने के अंदर आप कहीं ना कहीं शॉर्ट जर्नी ट्रैवल वगैरह कर सकते हो। और वो जो जर्नी होगी ना, बहुत ब्यूटीफुल होगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि घूमने फिरने के लिए ही जा रहे हो, टूर के लिए ही जा रहे हो, मतलब ऐसा कोई काम वगैरह तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आपने बहुत हार्डवर्क किया है, और हार्डवर्क जो है ना, मतलब इस तरह का था कि पूरा आप अपना 100% देते थे। मैं तो यहाँ देख पा रही हूँ कि आपने 1000% दिया है, ठीक है। 1000% देने के बाद भी वो आपका सक्सेसफुल नहीं होता था प्लान, ठीक है, या फिर कोई जॉब के लिए हो सकता है, या फिर कुछ भी। लेकिन इस मंथ में जो आपका रिजल्ट आने वाला है, अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो इस मंथ आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। कोई प्रीलिम्स दिया है, या फिर कोई भी स्टेज का एग्ज़ाम दिया है आपने, कोई भी स्टेज चल रहा हो, वो आपका क्लियर हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब भी मिल सकती है। तो यही कहने का मतलब इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो काम आपका लंबे समय से नहीं हुआ, वो इस जुलाई मंथ में हो जाएगा। स्पेशली करियर वालों के लिए मैसेज है, ठीक है। आपका करियर है, करियर में कोई बड़ा एडवांसमेंट हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। और वही चीज़ है जो कि आपको बहुत लंबे समय से करते आ रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। उसके बाद दिस वन, कोई ना कोई आपकी लाइफ से आउट हो रहा है, जा रहा है। और ये कॉफिन कार्ड डेथ को नहीं बता रहा, ये कॉफिन कार्ड यही बता रहा है कि आपके लाइफ में जो बुरे लोग हैं वो जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और भी बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है जिसका हेल्थ खराब है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो जो पर्सन है उनका हेल्थ बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, उनकी हेल्थ ठीक होते हुए दिखाई दे रही है, ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो बैड हेल्थ की जो है क्या हो रही है, टाटा बाय बाय हो रही है। या फिर अगर आपका ही हेल्थ ख़राब है, आपको सर्दी है, जुकाम है काफ़ी लंबे समय से, तो ये आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो कोई सिचुएशन आपकी लाइफ से एंड हो रहा है, या फिर कोई आपके लाइफ से बुरा पर्सन जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि रिलेशनशिप में है, ठीक है, और आप अपने करंट पार्टनर से शादी करना चाहते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि ये जो मेरे पार्टनर है ना मुझे अपने फैमिली से एक बार मिला दे, और अगर जो पर्सन फैमिली से मिलाते हैं मीन्स तब समझ ही जाओ कि उनका कुछ ना कुछ बड़ा इंटेंशन होता है। अगर किसी के साथ रिलेशन में हो और वो बोल दिए कि आज तुम्हें मैं अपने फैमिली से मिलाऊंगा, आज मैं तुम्हें अपने फैमिली से मिलाने वाली हूँ, इट मीन्स सबसे पहली बात तो यही हो गई कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और हो सकता है कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी को नहीं दिया है। और इंटेंशन की बात की जाए तो वो आपसे शादी ही करना चाहते हैं और कुछ नहीं, शादी करके आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये जो बड़ी बात है, हो सकता है इस जुलाई के मंथ में आपके जो पर्सन है, करेंट पर्सन, या फिर आगे आने वाले 20 डेज़ के अंदर अगर कोई पर्सन मिलते हैं आपको, तो वो आपको डायरेक्टली अपने फैमिली से मिलाएंगे। दूसरी बात मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले इस टाइम में आप लोगों की अरेंज मैरिज भी फिक्स होने वाली है। 20 डेज़ के अंदर कोई एक बहुत अच्छा रिश्ता आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपकी शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है इस जुलाई के मंथ में।
कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि इस जुलाई के मंथ में आपकी सगाई भी हो जाए, लेकिन सबसे पहले तो शादी फिक्स होगी, ठीक है, उसके बाद आपकी सगाई होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। हाउस कार्ड आपको ये बता रहा है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहले ये कि अगर आपके कोई करंट पर्सन है तो वो आपके बारे में और अपने बारे में, मतलब इस रिश्ते के बारे में अपने घर में बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि आप कोई नया घर खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी वगैरह परचेस कर सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली कोई घर प्रॉपर्टी वगैरह बनाने वाली है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो, या फिर आपके पेरेंट्स जो है वो कोई घर खरीद सकते हैं, या फिर कोई घर को लेकर लीगल केसेस चल रहा है तो वो सॉल्व होने वाला है इस जुलाई के मंथ में। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि शादी का रिश्ता आते हुए दिखाई दे रहा है अरेंज मैरिज के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके घर पे आ रहे हैं, ठीक है, शादी की बात करने के लिए। ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हाउस कार्ड आप देख रहे हो कितनी सारी बातें बता रहा है, मतलब ये बता रहा है कि गेट टुगेदर होने वाला है। ये हाउस कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि बहुत सारे लोग इस बार मिलने वाले हैं जुलाई में, आपके जान पहचान के लोग, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाउस मतलब बहुत सारे लोग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई गेट टुगेदर हो, कोई बहुत बर्थडे पार्टी हो बड़ा, ठीक है, उसमें भी कोई आपको मिल सकते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि आप कहीं किसी के पार्टी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, या कोई बर्थडे पार्टी है, या फिर कुछ भी सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है, कुछ भी है, उसमें अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको लव इंटरेस्ट वाले पार्टनर मिल सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे थॉट्स कोई 16 डेज से, मतलब पिछले जो 16 डेज गुजर चुके हैं ना, उस कुछ दिनों से आपको कोई बहुत ही ज़्यादा ना स्टॉक कर रहा है, ठीक है। कोई आपका न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है। तो किसी के द्वारा आपको बहुत ही ज़्यादा याद किया जा रहा है। ये एक्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई करंट पार्टनर हो सकते हैं जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना ध्यान लगाए रखे हैं, ठीक है। थोड़े से हो सकता है वो प्रैक्टिकल पर्सन थे, तो अब आपकी तरफ पूरा ध्यान लगा चुके हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है ना, तो यस, आपके जो करंट पर्सन है ब्रेकअप हुआ है उनसे, तो वो रिकॉन्सिलेशन करने वाले हैं आगे आने वाले 16 डेज़ के अंदर। वो खुद आपको कॉल मैसेजेस करने वाले हैं। मतलब ये तो क्लियर हो गया है कि कोई ना कोई आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है। वो आपके बिना बेचैन है, वो आपके बिना तड़प रहा है, परेशान है, एंड वो सोच रहा है। ऐसा है ना कि वो ये तो सोच रहा है, आपके लिए तो फील तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो अपने दिमाग में प्लानिंग भी बना रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, इस रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए। ये पर्सन तो मुझसे रूठ चुकी है, ये पर्सन तो मुझसे रूठ चुका है, तो अब मैं ऐसा क्या करूँ कि ये मेरी लाइफ में वापस से आ जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस जुलाई के मंथ में कोई पास्ट के पर्सन की एंट्री हो सकती है, पर देखिए ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर्सन को फिर से चांस दे रहे हो या नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे चांस देना चाहिए, कैसे नहीं देना चाहिए। मैं एक एक चीज़ आपको बताती हूँ अच्छे से क्लियर करके, ताकि कोई रीडिंग देखने के बाद ना सवाल ना रह जाए आपके मन में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि आप ये सोचोगे कि मैं इसको चांस दूँ या ना दूँ। प्यार रहता है, इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होता। तो आपको, अगर आप देखिए कि अगर वो पर्सन जब रिलेशनशिप में साथ था तो वो कितना झूठ बोलता था, अगर वो बहुत बड़ा झूठ बोलता था जिसकी वजह से आपका इमोशनल लॉस होता था, आप दिन भर रोते रहते थे, स्लीपलेस नाइट था, सो नहीं पाते थे, ठीक है, दिन रात आपका चैन, सब कुछ बेचैन, सब कुछ खराब था। अगर वैसे पर्सन थे जो कि आपका पूरा चैन, सुख, सब कुछ खत्म कर चुके थे, एनर्जी सकर थे वो, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी करते थे, मैनिपुलेट भी करते थे, परेशान कर चुके थे, तो हाथ छोड़ दीजिएगा, उसको टाटा बाय बाय कर दीजिएगा। लेकिन अगर ऐसे पर्सन आपको फिर से आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा मजबूर थे, जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा, फैमिली इशू की वजह से अलग होना पड़ा, वो तकलीफ़ में थे, वो अच्छे से फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है। तो अगर ऐसी छोटी मोटी गलती रही है तो आप उनको चांस दे सकते हो। तो अब आपको समझ में आया होगा, मैंने डिफ्रेशिएट करके बता दिया है कि कैसे पर्सन को आप चांस दे सकते हो, कैसे पर्सन को नहीं दे सकते, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जुलाई के मंथ में इनको क्या मिलने वाला है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे आया है आपके लिए ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड है। वाओ, दैट्स ग्रेट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि धन संपत्ति में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजमेंट होने वाला है, अबंडेंस आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे एंजल को देख रहे हो, और एंजल जो है ना, जैसे कि एक पाथ खोल रही है आपके लाइफ में अबंडेंस का, पैसे और धन दौलत आपके लाइफ में बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं इस जुलाई के मंथ में। देखिए, पैसे और धन दौलत जो है ना, वो बरसते हैं, लेकिन मेहनत से बरसते हैं।
तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि अगर पास्ट के टाइम में आपने अगर किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, मेहनत किया, तो डेफिनेटली उसका एक अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप किसी बिजनेस में हो और बहुत लंबे समय से, मैंने आपको पहले बताया ना था यहाँ पे कि मेहनत कर रहे हो, मेहनत का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वही ना छप्पड़ फाड़ के आपको मिल रहा है उसी काम की वजह से। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है ना कि गिव अप जल्दी नहीं करना चाहिए, करते रहना चाहिए, कहीं आपको अचानक से रिजल्ट मिल जाए। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा पैसे आपके लाइफ में आ रहे हैं, पैसे के नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, रिसोर्सेज खुल रहे हैं। एंड यहाँ पे तो एक बहुत सॉलिड मैसेज आ चुका है, वो है लवर का। तो यहाँ पे मैंने एक नया रीडिंग भी डाला है सोलमेट कनेक्शन पे। ठीक है, कि आपके सोलमेट कौन होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लाइफ में इस जुलाई के मंथ में ही सोलमेट मिलने वाले हैं। तो ये जो प्यार होगा ना, बहुत बेशुमार होगा। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, लेकिन आप जाके रीडिंग देख सकते हो। आज ही मैंने अपलोड किया है, वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगी हिंद स्क्रीन में। तो यहाँ पे ये है ना कि एक जैसे कबूतर का जोड़ा होता है, हंसों का जोड़ा होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है। मतलब आप इस पर्सन के साथ इतना ज़्यादा अपने लाइफ में बिजी हो जाओगे, लीन हो जाओगे, इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना आप शुरू कर दोगे कि आप बिल्कुल खुश रहना शुरू कर दोगे। मतलब आपने जो बचपन वाले टाइम है, चाइल्डहुड टाइम है, टीनेजर वाले टाइम है, कॉलेज वाले टाइम है, वो आप जीते हुए दिखाई दे रहे हो, चाहे आपका कोई भी एज हो। ठीक है, तो वो चीज़ है। एंड लवर कनेक्शन तो आप जानते ही हो, सोलमेट कनेक्शन कैसा होता है। बहुत ही ज़्यादा इक्वालिटी भी होती है, स्टेबिलिटी होती है, खुशियाँ होती हैं, शांति होती है, ये चीज़ है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। देन यहाँ पे है कुछ लोग ओवरसीज ट्रैवल करने वाले हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आप करोगे ही करोगे। बहुत बार यहाँ पे कार्ड आ रहा है, कुछ लोग जो है शिप से ट्रैवल करना चाहते थे बहुत लंबी समय से, एंड करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे थीफ का कार्ड है। ओके, दैट्स ग्रेट। अब इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि कोई जेंटलमैन टाइप पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करने की कोशिश कर सकता है, इंटर करेगा। एंड ये 24 डेज के अंदर इंटर करेगा तो करेगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा। ठीक है, इस जुलाई मंथ में तो 24 जुलाई तक वो आ सकते हैं, और नहीं आए तो कोई बात नहीं। यहाँ पे बात ये है ना कि ये जो पर्सन है आपको आएगा फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने के लिए, फाइनेंशियली यूज़ करने के लिए आ सकता है। मतलब आपके सामने बड़े बड़े स्कीम रखेगा, वो बोलेगा ये बिजनेस कर लो, वो कर लो, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा। लेकिन वो हो सकता है कि वो खुद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो। वो ऐसा दिखाएगा कि मैंने बहुत ज़्यादा इससे अर्न किया है, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी धन दौलत है। तो आप सोच के देखिए कि उसके पास जब बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी धन दौलत है, तो फिर वो आपके पास क्यों आ रहा है, आपको इस बिज़नेस में फंसाने के लिए। जब वो अपनी लाइफ को इतने अच्छे से जी रहा है, तो वो आपसे पैसे के लिए क्यों आ रहा है, मदद के लिए। ठीक है, तो सोच के देखिएगा, कोई भी काम कीजिएगा ना तो लॉजिकली, बिल्कुल एकदम लॉजिकली करना है, प्रैक्टिकली करना है। ठीक है, अपने दिमाग का पूरा यूज़ करना है इस जुलाई मंथ में आपको। और ऑक्यूपेशन, अगर आप कोई छोटा मोटा जॉब भी ढूंढ रहे हो, आप चाहते हो कि चलिए शुरुआत करते हैं, कम से कम जो बैठे हैं उससे बेटर है कि कोई जॉब मिल जाए, तो यस डेफिनेटली आपका टैलेंट जो है ना, आपका टैलेंट ही बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कुछ लोग फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। 4 कार्ड्स और लेंगे यहाँ पे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए। सो थीफ जो पर्सन है ना, वो काफ़ी स्मार्ट होगा, काफ़ी हैंडसम होगा, काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगी। ठीक है, तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि वो मेल पर्सन होंगे। तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, मैनिपुलेट बहुत अच्छे से करते होंगे, वो ग्रेट मैनिपुलेटर हो सकते हैं। और मैनिपुलेट ना बुरी चीज़ों के लिए करेंगे। 2 तरह का मैनिपुलेशन होता है, एक अच्छा होता है, एक अच्छे चीज़ों के लिए होता है कि सबका भला हो। ठीक है, तो वो मैनिपुलेशन चलता है। लेकिन ये ना दूसरों की लाइफ में बैड इम्पैक्ट डालने के लिए मैनिपुलेट करने वाले पर्सन है, इससे आपको अवेयर रहना है। ठीक है, ये अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर भी चलते होंगे। मतलब ऐसा थीफ लोग का क्या होता है, मतलब ऐसे कुछ लोग होने चाहिए ना जो उसके वाह वाह करे, तो सामने वाला बिलीव कर ले कि हाँ सच में इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो ये थीफ में, मतलब इस पर्सन में कुछ ना कुछ, इस जेंटलमैन में बात तो होगी, है ना। तो इस तरीके से लोग आपको फंसा सकते हैं, अवेयर रहना है प्लीज़। ओके, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी फंसा सकते हैं, ऐसा झूठ मूठ का स्कीम वगैरह, बिल्कुल अवेयर रहिएगा। ठीक है, और कमेंट में जो नंबर मिलता है ना, उससे भी अवेयर रहिएगा। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे जर्नी का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है जर्नी कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर आप
लाइक जाना चाहते हो फॉरेन, शिफ्ट होना चाहते हो, या फिर अगर घूमने फिरने के लिए भी जा रहे हो, मुझे तो ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आप घूमने फिरने के लिए ही जाने वाले हो। ठीक है, तो जो भी है जर्नी होने वाली है, और उस जर्नी में आप जहाँ भी जिस भी प्लेस पे जाओगे ना, वहाँ पे हो सकता है कि आप वहाँ के कल्चर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करोगे, वहाँ के लोग भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, वहाँ की चीज़ें आप सीखना शुरू करोगे, और यहाँ जब वापस लौट कर आओगे तो अपने फैमिली में सभी को बताओगे कि देखो मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा। तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो इस जुलाई मंथ में, और देखते हैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो। और मेन फीमेल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री होने वाली है जो कि बहुत सॉलिड पर्सन होंगे, सोलमेट होंगे, और बहुत ऑक्यूपेशन अच्छा होगा। और दूसरी बात मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपके आगे आने वाले जुलाई मंथ में आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ सकती हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, तो इसके लिए आपको अवेयर रहना है, इसके लिए आपको अपने अंदर थोड़ा स्ट्रेंथ रखना होगा, हिम्मत रखना होगा। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं? ओह, यूनिवर्स तो आपको कुछ बहुत स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं। ये स्पेशल गिफ्ट क्या है? तो ये स्पेशल गिफ्ट है आपका सोलमेट। ये स्पेशल गिफ्ट है आपके लिए आपका पैसा, धन दौलत, अबंडेंस। एंड यहाँ पे स्पेशल गिफ्ट है आपका मैरिज। ओह माय गॉड, मैरिज का कार्ड कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। तो ये मैरिज कार्ड आपको यही बता रहा है कि शादी तो डेफिनेटली आपकी फिक्स होने वाली है। ठीक है, इस जुलाई मंथ में। और ये बहुत स्पिरिचुअल एंड ब्यूटीफुल गिफ्ट है। मतलब अब ये सोच रहे होगे मैरिज हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या स्पिरिचुअल है, क्या ब्यूटीफुल है? तो सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि जिससे आपकी शादी होगी वो आपके सोलमेट होंगे, वो आपके साथी होंगे, मतलब ट्रू लव होंगे। एक स्पिरिचुअल लव, एक डिवाइन लव दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ। तो ये गिफ्ट आपको मिलने वाला है। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ेंगी, तो उसके लिए आपको अवेयर रहना है। आप सोच के देखिए, जब शादी होने वाली है तो आप सोच लोगे ना कि यस, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो उसके लिए आपको अवेयर रहना है। ठीक है, और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, कि आपके अंदर क्या बड़े चेंजेस होने वाले हैं। देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आपके नेचर में क्या चेंजेस होगा, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके पूरे लाइफ में, देखते हैं। सबसे पहले है दिस वन। अगर कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनूं, मुझे यूपीएससी जैसे एग्जाम्स क्लियर करने हैं, या फिर अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हो, डेफिनेटली ये आपका होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा, होगा ही होगा। और इस जुलाई मंथ में आप एक नई शुरुआत कर रहे हो इस चीज़ को लेकर। हो सकता है कि मे बी अगर आप फेलियर देखे हो तो फिर से इस बार आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो विल पावर आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, और फिर से आप नए क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर रहे हो, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल आने वाला है इस जुलाई मंथ में। कोई भी इस जुलाई मंथ में आपको हिला नहीं सकता। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड पर्सन आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और आप अपने लिए ना दिस टाइम बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपने बहुत टाइम दिया, बहुत प्यार किया, बहुत पैसे खर्च किए लोगों पे, लेकिन अब इस समय आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय खुद को दोगे, जो कि आपको शुरू से यही करना चाहिए था। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे लोगों से कट जाना है, बल्कि आपको सभी के साथ रहना भी है, और सभी के साथ अच्छे टाइम स्पेंड करने के साथ साथ खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। कुछ लोगों का कंजर्वेटिव माइंड होने वाला है कुछ दिनों के लिए, जुलाई मंथ में हो सकता है ऐसा। ठीक है, हो सकता है कि थोड़े से कंजर्वेटिव आप हो जाओगे कुछ चीज़ों को लेकर। दूसरी बात यहाँ पे ये है, आगे आने वाले टाइम में, इस जुलाई मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब भी सोते होगे ना अभी के टाइम में, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत गहरे नींद में सोते होगे। ठीक है, नींद में आपको कोई आता होगा, बहुत ज़्यादा आपको हिलाता होगा, शेक करता होगा, तब आप जाके उठते होगे। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा। लेकिन अब क्या होगा ना जुलाई के टाइम में, कि आपके ऊपर इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, काम होंगे। ऑफकोर्स आप पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, आप हार्ड वर्क करना शुरू कर दोगे, किसी ऑक्यूपेशन में भी आ रहे हो, मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। तो जब इन सारी चीज़ों में आ रहे हो ना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ रही है काम वगैरह की, तो अगर आपको कोई हल्का सा भी हिलाएगा ना तो तुरंत आप उठ जाओगे। तो इतने ज़्यादा आप हाइपर एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हो इस जुलाई मंथ में। आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हो। आपके अंदर हाईली एक्टिव एनर्जी आ रही है, हाईली एक्टिव होने वाले हो इस जुलाई मंथ में आप। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा विजडम में ग्रोथ होने वाला है, और आप काफ़ी तेज़ी से काम को ना जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हो। ये भी चीज़ मैं यहाँ पे आपके अंदर नोटिस कर रही हूँ। तो आप देख पा रहे हो ना कि आप वैसे इंसान थे जो कि बहुत शांति से, कभी कभी लेजीनेस में, आलस में बैठे रहते थे, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी में रहते थे, लेकिन अब आप वही पर्सन हो जुलाई मंथ में जो कि इतना बड़ा चेंजेस लेकर आ रहे हो। तो एक इंसान जो है ना,
वो कुछ भी कर सकता है, वो बड़ा से बड़ा चेंजेस अपने लाइफ में लेकर आ सकता है। अगर आप ये सोचते रहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये वो, ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए और ऐसा मत बोलिए, कमेंट में भी मत बोलिए। क्योंकि अगर कमेंट में भी बोलते हो ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक मैसेज की फ्रीक्वेंसी होती है, तो जैसा आप बोलोगे वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाएगी और वैसा ही चीज़ें आप लाइफ में कैच करते रह जाओगे, ठीक है। इसलिए अच्छा बोलिए, जो भी आप चाहते हो ना इस जुलाई मंथ में, प्यार चाहते हो, जॉब चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, अच्छा मैरिड लाइफ चाहते हो, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट ट्रू लव, इस तरीके से आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और थैंक यू सो मच भी लिख ही दीजिए, ठीक है। थैंक यू बोलोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि कमेंट में आप लिखिए आई वॉन्ट ट्रू लव, आई वॉन्ट अ न्यू जॉब, आई वॉन्ट माई ड्रीम जॉब, इस तरीके से आप लिख सकते हो कमेंट में, ठीक है। और यहाँ पे थैंक यू भी लिखिएगा साथ में। आप देखिएगा कि जुलाई मंथ में ये सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी, ठीक है। और अगर बहुत मुश्किल भी है ना, तो पक्का उसकी शुरुआत तो हो ही जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे नए लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे न्यू दोस्त आप भी आपके बनने वाले हैं। थोड़ा सा नर्वसनेस हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में, ठीक है, ये भी है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलता है नर्वसनेस कभी कभी, लेकिन हाँ, अपने जो ये एक्टिव एनर्जी है उसको अपना मेंटेन रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए, तो यहाँ पे सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप फाइनेंशियली चाहते हो कि मुझे कोई सपोर्ट करे, पैसे दे ताकि मैं अपना कुछ शुरू कर सकूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके भाई बहन जो है, बड़े सिबलिंग्स वगैरह, तो वो आपको बहुत ज़्यादा, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाली है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है इस जुलाई में, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो लोग आपका सपोर्ट नहीं करते थे, जो लोग आपसे प्यार नहीं करते थे, आगे आके वही लोग बढ़ रहे हैं जुलाई के मंथ में, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ कि कोई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होने वाला है, कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, प्यार फील कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आपका मन बहुत ज़्यादा कूल हो रहा है, शांत हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी कुछ रिप्रेजेंट करने जाओगे, कोई स्पीच देने जाओगे, कहीं आपका ड्रीम जॉब लग रहा है, वहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट करना होगा ना, आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, या फिर हो सकता है कि कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ पे न्यू लोगों से दोस्ती हो रही है, तो उसमें थोड़ा बहुत नर्वसनेस चलता है, ओके है, ठीक है। लेकिन अब आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहा है जुलाई में, तो आपके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है, मतलब एक नहीं बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप मेल हो तो बहुत सारी फीमेल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं, अगर आप फीमेल हो तो बहुत सारे मेल आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे लॉयल लोग ही आ रहे हैं आपके लाइफ में। आप खुद भी लॉयल हो रहे हो, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप अपने बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी इनर चाइल्ड भी हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, लोगों को माफ़ कर रहे हो, रिवेंज की एनर्जी को ख़त्म कर रहे हो। उसके साथ साथ आप दूसरों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने वाले हो सकता है कुछ लोगों ने आपको मुंह पे कह दिया होगा कि तुम बहुत बोरिंग हो, तुम बोरिंग बातें करते हो, या फिर इनडायरेक्टली ऐसा दिखा दिया होगा कि तुम में इंटरेस्ट नहीं है मेरा, लेकिन वही सारे लोग जो है ना, ऐसा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाकर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि जितना हो सके फ्लावरिंग वगैरह कीजिए, मतलब कि प्लांटिंग वगैरह कीजिए तो अच्छा होगा, ठीक है। इस जुलाई मंथ में जितना ज़्यादा प्लांट वगैरह लगाओगे बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप सोच के देखिए आपका प्लांट जो लगाया होगा ना, वो खिलेगा भी काफ़ी तेज़ी से। क्यों? क्योंकि पानी बरस रहे हैं, ठीक है, रेनी सीजन भी आ चुका है, तो ये भी चीज़ है। डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि अगर आप प्लांटिंग करोगे इट मीन्स कि आप किसी एक नए चीज़ को जन्म दे रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो। तो उसी तरीके से यूनिवर्स भी आपके सारे ड्रीम्स पूरा करेगा, वो आपका ख्याल रखेगा, आपको अपना प्यार दिखाएगा। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होने वाली है, पक्का कंफर्म है यहाँ पे, ठीक है। आपका लाइफ बहुत स्मूथ चलने वाला है इस जुलाई मंथ में। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा नंबर 1 को, पाइल 1 को। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग हमेशा देखने के लिए, ठीक है, और गाइडेंस लेने के लिए। और एक बात, पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल द ज़ेब्रा कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। तो देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और
यूनिवर्स से बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। मैं डायरेक्ट फेरी से एंजल से कार्ड लेकर देख रही हूँ कि वो आपको क्या देना चाहती हैं इस जुलाई मंथ में। एंड वो देना चाहती हैं आपको सेलिब्रेशन, पार्टी, एन्जॉयमेंट। दैट्स ग्रेट। अगर आपको सेलिब्रेशन चाहिए, डेफिनेटली कमेंट में सेलिब्रेशन लिखिए। सेलिब्रेशन से रिलेटेड आपको क्या चाहिए, बर्थ अनाउंसमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, तो आप ज़रूर लिखिए आई वॉन्ट जॉब, आई वॉन्ट ट्रू लव, ठीक है, आई वॉन्ट सेलिब्रेशन, आई वॉन्ट गेट टुगेदर, आई वॉन्ट रिकॉन्सिलेशन। जो भी आपका इच्छा है, सपना है, मांगिए, थैंक यू लिखिए, ठीक है। एंड विश वाइसली, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला विश करने को, और ये कहा जा रहा है ना विश वाइसली, मतलब जो आप मांगने वाले हो ना वो आपका पूरा होने वाला है। ज़रूर कमेंट में सबको लिखिए। यहाँ पे आप डायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो कमेंट करके, ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ फटाफट, कार्ड्स ले लेती हूँ मैं। इनर चाइल्ड, दैट्स ग्रेट। फाइंड बैलेंस, ओके, मैजिकल गेटवे, एंड लास्ट वन इज लाइफ एनर्जी। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ लोग जो कि सॉलिट्यूड में भी हैं, अकेले हैं या परेशान हैं, दुखी हैं, तन्हा है, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी अभी आपके लाइफ में सिचुएशन चल रहा है वो आपके लाइफ को आगे आने वाले टाइम में पॉइंटलेस से मीनिंगफुल बनाने वाला है। तो आगे आने वाले टाइम में आपका ये जो बिंग अलोन है ना, ये आप सोचते रहते हो मैं अकेले हूँ, अकेले हूँ, अकेले हूँ, वो सब खत्म होकर ना यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में नए नए लोगों की एंट्री हो रही है। बहुत ज़्यादा टोटल हार्मनी दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में विथ एवरीथिंग। हर एक चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि लाइफ आपकी बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन कर रहे हो आप, तो सेलिब्रेशन करने का रीज़न मिल रहा है, तो क्या वो आप सेलिब्रेशन अकेले करोगे? नहीं, ऑफ कोर्स आप सेलिब्रेशन करने वाले हो पूरे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। आपकी शादी भी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का हो सकता है कि 3 महीने के अंदर शादी आपका, मतलब 1 महीने के अंदर शादी फिक्स होगी और 3 महीने के अंदर आपकी सगाई हो जाएगी। लेकिन ये जुलाई मंथ आपके मैरिड लाइफ के लिए, मैरिज के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सेलिब्रेशन कैसा है? सबसे पहले शादी के लिए बहुत परफेक्ट है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का बर्थडे पार्टी हो सकता है और उस बर्थडे पार्टी में आपको आपके पर्सन भी मिल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है शादी है किसी की, तो शादी में भी मिल सकते हो, इंगेजमेंट में भी मिल सकते हो। और एक बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन आया है। ये सॉलिड इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी जॉब लगने वाली है और आपका ड्रीम जॉब लगते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत मेहनत किए हो, ठीक है, आपने खून पसीने एक कर दिए, वो आपका सक्सेस अब रिजल्ट देने वाला है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, ऐसा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करने वाले हैं और वो न्यू पर्सन को आपके हेयर बहुत पसंद होंगे, ऐसा यहाँ पे है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो लाइफ है, यूनिवर्स जो है वो आपको मौका दे रहा है अपने लाइफ को जीने का, फिर से सेलिब्रेट करने का, फिर से मीनिंगफुल बनाने का। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं ना कि आप एक बच्चे ही की तरह हो, चाहे आपका कितना भी एज हो जाए, आपको थोड़ा सा योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, डांस करना चाहिए, प्ले करना चाहिए। अब आप सोचोगे कि अब तो मेरी उम्र नहीं रही, प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए। मुझे भी बुरा लगता है, चाहे आपकी कोई भी एज हो, आप डेफिनेटली खेल सकते हो, कूद सकते हो। कुछ लोग मैंने देखा है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन को ऐसा सुनता है मैंने अपने कानों से कि वो लोग ऐसा कहते हैं अब तो मेरी एज हो चुकी है, अब तो मुझे जाना है इस दुनिया को छोड़ के, तो मैं क्या एक्सरसाइज करूं, मैं क्या योगा करूं, क्या मेडिटेशन करूं। लेकिन आप कभी भी जापान, कोरियन, इन सारे लोगों को देखिएगा, जापानीज़ लोगों को या चाइनीज़ पीपल को कभी भी देखोगे उनके लाइफस्टाइल को ना, तो वो लोग जो है ना, वो जब एज भी हो जाती है उनकी तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मतलब अपने लाइफ को बिजी रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग तो मतलब इन सभी लोग क्या है, बेस्ट है जो भी यहाँ वीडियोस देख रहे हैं। तो बस ये सोचिए ना कि दिन प्रतिदिन मैं यंग होते चली जा रही हूँ, मेरी एनर्जी जो है और भी बढ़ते चली जा रही है, मैं और भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी मेरे अंदर आती जा रही है चीज़ों को करने की, चीज़ों को जानने की। ये आपको सोचना है, ना कि आपको ये सोचना है कि आप बूढ़े हो रहे हो या फिर आपकी एज बढ़ रही है। जो आप सोचोगे, जो आप मांगोगे, वो यूनिवर्स आपको देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जान लीजिए, ठीक है, ये चीज़ है।
सो यहाँ पे सेलिब्रेशन मतलब कि आप अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। और मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई आपको इनवाइट करने वाला है एक बहुत बड़े पार्टी में, एक बहुत बड़े सेमिनार में, और वहाँ आपका हो सकता है कि किस्मत का ताला खुल जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि एक नया जो है रास्ता, एक नया डोर आपके लाइफ में खुलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो आपने वर्क किया, हार्ड वर्क किया पास्ट के टाइम में, उसका ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कोई भी काम जो है डर डर के करते हो, कॉन्फिडेंस नहीं था, तो अब आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में बोल्डली आगे बढ़ रहे हो। कैसे? बोल्डली, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप अपने लाइफ में काफ़ी अच्छे से कोई भी विश कीजिए, क्योंकि जो भी विश आप करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, यहाँ पे कमेंट पे लिखोगे, वो सारे विश आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। किसी को आप पाना चाहते हो, उनके नाम लेकर आप लिख सकते हो, मुझे इससे मिलवा दो, मेरे ट्रू लव से मिला दो, कुछ भी करो, आपके विश पूरे होने वाले हैं। एंड डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं आपके लिए प्रे करते रहूँगी कि आपके सारे जो सपने हैं, सारे सपने पूरे हो जाएं, ठीक है। और जुलाई के मंथ में आप पूरी तरह अपनी ज़िंदगी को खुल के जी पाओ। वैसे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो भी पुरानी एनर्जी रही है ना, जिसमें आपकी एनर्जी ड्रेन भी हो गई है, जो थोड़ी बहुत एनर्जी बची है वो भी बहुत सारे लोगों ने ड्रेन की है, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि कोई नई ऊर्जा का संचार होने वाला आपके लाइफ में, और ये नया ऊर्जा का संचार किसी दूसरे पर्सन के द्वारा नहीं होगा। आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सन क्या होता है, मून क्या होता है, वो सब अकेले हैं, लेकिन आप देख सकते हो ना कि क्या कुछ नहीं वो कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली आप भी उसी सन की तरह, उसी मून की तरह आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने अंदर खुद ही ऊर्जा जो है क्या कर रहे हो, उत्पन्न कर रहे हो अपने हार्ड वर्क से, अपने चक्र को हील करके, सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करके नए नए आइडियाज़ अपना रहे हो। इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए, क्योंकि अगर आप इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ोगे, अपने आप को कैसे इंपॉर्टेंस दोगे। और आप सोचोगे कि ठीक है मैं कर लेती हूँ, लेकिन क्या है इनर चाइल्ड हीलिंग, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इनर चाइल्ड हीलिंग वही होता है कि आप प्लेफुलनेस एनर्जी में रहिए, आपको कभी मौका मिले कहीं घूमने का, जाने का, ठीक है। स्पेशली उनको तो बिल्कुल जाना चाहिए जो आपके घर में बड़े लोग हैं। जैसे कि आपके कोई घर में सीनियर सिटीज़न है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कभी आप बड़े होगे, आपकी एज होगी, तो आप भी चाहोगे ना कि कोई सपोर्ट करे, और उस समय सपोर्ट में नहीं होगा तो दुख होगा। तो एग्जैक्टली आपको अपने पेरेंट्स को भी कहीं बाहर लेकर जाना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये होने वाला है। और अगर आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, परेशान हो कि क्या वो सेफ़ रहेंगे या नहीं, क्या उनकी तबीयत या हेल्थ और भी ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनकी हेल्थ अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे बर्थ अनाउंसमेंट बहुत सारे लोगों को मिल सकता है, मतलब प्रेगनेंसी की न्यूज़ यहाँ पे क्लियरली मिलते हुए दिखाई दे रही है इस जुलाई के मंथ में, ठीक है। कुछ लोगों का जो लाइफ है वो थोड़ा डगमगा सकता है, तो आपको बैलेंस हमेशा बना के रखने की ज़रूरत होगी। और कैसे डगमगाएगा, किन सारी चीज़ों में डगमगा जाएगा, ये भी आपका सवाल होगा, ठीक है। तो मैं आपके हर एक सवाल का आंसर देती हूँ, ताकि आप इस रीडिंग को कभी ख़त्म भी करो ना, तो आपके मन में कोई क्वेश्चन ना रह जाए। तो यहाँ पे बैलेंस फाइंड करना होगा किस चीज़ों में। ऐसा हो सकता है कि इस आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा ओवर वर्किंग करने वाले हो। कुछ लोग बहुत ओवर वर्किंग करेंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा आराम कर रहे हैं उनको थोड़ा वर्क करना है, और जो बहुत ज़्यादा ओवर वर्किंग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा रेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि दिन भर आप जग के परेशान हो रहे हो। आप क्या करोगे, पूरी जुलाई भर जो है मेहनत कर लोगे, फिर अगस्त के टाइम में, सितंबर के टाइम में बीमार पड़ जाओगे। तो इतना रखिए कि हर एक महीने, हर एक दिन आप काम कर सको, हर दिन प्रोडक्टिव रहो, इनोवेटिव रहो, हर दिन आप एकदम रिचार्ज रहो, ठीक है। जब आप रात में सो, तुरंत नींद आ जाए, रिचार्ज हो जाओ, और जब उठो तो बहुत अच्छे से अपने हार्डवर्क करो, फिर सो जाओ एकदम परफेक्ट टाइम पे। कम से कम 8 आवर आपको सोना चाहिए, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, और ये नॉर्मल सी बात भी है। दूसरी बात, यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है, तो आपके लाइफ में अगर कोई टेंशन, तनाव है ना, डिप्रेशन है, तो वो ख़त्म हो जाएगा इस जुलाई के मंथ में, और आपकी लाइफ बहुत हार्मनी भरी होने वाली है। प्रोडक्टिविटी से आप अपने आप को बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने एक्टिविटी को बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और देखते हैं 3 कार्ड्स आपके लिए इस डेक के थ्रू। प्रोटेक्शन, देखिए जो काम करना चाहते हो, जो रिस्क लेना चाहते हो, लीजिए। कम से कम आपको एक्शन तो लेना है अपने लाइफ में, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है बहुत लंबे समय से सोच रहे हो लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लीजिए, क्योंकि
पूरी फेरी जो है ना, पूरे एंजल्स जो है वो सब कोई मिलकर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्रोटेक्शन है आपको, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है मैजिकल चेंजेस के लिए। सो मैजिकल चेंजेस आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़े मैजिकल चेंजेस होने वाले हैं। ये मैजिकल चेंजेस अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में होगा और बियॉन्ड लिमिटेशन जाकर होगा। जो आपने सोचा है उससे भी ज़्यादा आगे जाकर होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे फेरी आपको ये बता रही है कि एंजल्स जो है वो डायरेक्टली आपको हेल्प करने वाले हैं। मतलब कोई स्ट्रेंजर के रूप में ये फेरी आपके लाइफ में इंटर कर सकती है और आपको हेल्प करेंगी। वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके दोस्त बन सकते हैं, कुछ टाइम रहेंगे, गाइड करेंगे, सिखाएंगे और हो सकता है वो आपकी लाइफ से चले जाए। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लव बाउंडिंग वाले होंगे या रिलेशनशिप वाले होंगे। रिलेशनशिप वाले जो होंगे वो तो अलग होंगे ही, जिससे आपकी शादी होगी। लेकिन एक और भी दोस्त आ सकते हैं। हो सकता है जेंडर में डिफरेंस हो, मेल हो फीमेल हो सकती हैं, और अगर फीमेल देख रही हो तो मेल हो सकते हैं, लेकिन वो आपके दोस्त होंगे। ऐसा कोई रोमांस वाला कनेक्शन नहीं होगा। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, हो सकता है 1 महीने तक काफ़ी अच्छी बातें चले जुलाई मंथ में, फिर उसके बाद बातें कम हो जाएंगी। तो जितना उनका सोल पर्पस करना था, आपके साथ काम करना था, वर्क करना था, वो जुलाई के मंथ तक है, वो करेंगे। आपको चीज़ें सिखाएंगे, आप उनको सिखाओगे, चले जाएंगे वो लाइफ से, आप उनकी लाइफ से चले जाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखते हैं मोनोलॉजी डेक के थ्रू यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या इनको मिलने वाला है। सबसे पहले बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस बना रहे हो, बहुत सॉलिड बैलेंस होने वाला है। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है, सारा ही जो लाइफ है आपका बैलेंस्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने एकदम ब्यूटीफुल पार्टनर से पक्का मिलने वाले हो। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अगर कुछ लोग रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हो कि आपके फैमिली के साथ आपका अच्छा बाउंडिंग रहे, आपके रिलेटिव के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका एंगर, आपका गुस्सा, आपका डाउटफुल एनर्जी इस रिलेशन को ख़राब कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप अपने पर्सन पे बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, गुस्सा करते हो, तो शायद आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो लॉयल हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, तो एडजस्ट कीजिए। अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि अभी मैं बिजी हूँ, मैं अपने करियर को सुधार रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मुझे किसी और का नहीं साथ चाहिए, अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो आप बात समझिए। ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं, चाहे तो आप चेक कर सकते हो किसी थर्ड पर्सन से पूछ के, लेकिन वो सही है। उसके बाद है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा पावरफुल चेंज होने वाला है इस जुलाई के मंथ में, लेकिन तभी होगा जब आप उस चीज़ को मानोगे, उस चीज़ को फील कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और राइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है आपके लिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखिए, दोनों कार्ड सेम ही है ऑलमोस्ट। तो जो आपने इमेजिन किया है, जैसे कि आपका कोई ड्रीम सपना रहा होगा और आपने सोचा होगा चलो एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग में जाते हैं, लेकिन आपने थोड़ा बहुत मेहनत करके फिर आपने छोड़ दिया। हो सकता है कि आप MBBS करना चाहते होगे, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते होगे, लॉ की फील्ड में जाना चाहते होगे, इंजीनियर बनना, जो भी आपका सपना है उसमें आपने थोड़ा सा मेहनत किया, एफर्ट लगाया, फिर आपने छोड़ दिया। हो सकता है कि आप गिटार सीखना चाहते थे, कुछ दिन के लिए आपने कोशिश की, फिर छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको ऐसा लगा होगा कि छोड़ा क्यों होगा, आपने यही सोच के छोड़ा होगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे से इम्पॉसिबल है। अगर कोई तीसरा पर्सन कर रहा है ना, गिटार बजा पा रहा है, कोई इंजीनियर बन पा रहा है, कोई एक्टिंग कर पा रहा है, तो फिर आप भी कर सकते हो। आप बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हो, आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो। जितना आपको भरोसा नहीं है खुद पे, उतना मुझे है, और मुझे पता है कि आप कर लोगे, इसलिए मैं आपके लिए प्रे करूँगी। और यही यूनिवर्स को भी ट्रस्ट है आपके ऊपर। ठीक है, सभी को ट्रस्ट है, लेकिन आप खुद पे ट्रस्ट नहीं रख रहे हो। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपने थोड़ा भी एफर्ट लगा के छोड़ दिया ना, थोड़ा सा और एफर्ट लगा दोगे, डेफिनेटली वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। जो चीज़ें आप इम्पॉसिबल सोच रहे हो वो पॉसिबल हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो ये मैं बहुत टाइम से, बहुत देरी से बोलते आ रही हूँ कि यस, आपने जो हार्ड वर्क किया है उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है इस जुलाई के मंथ में। और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बांध के रखी हैं, वो आपका पास्ट हो सकता है। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, और इससे ज़्यादा ये हो सकता है कि आप किसी को भूल नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ से चले गए हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो कि इस दुनिया से चले गए हैं और आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा है ना,
और हो सकता है कि ये अर्थ है, इस अर्थ जैसे करोड़ों अर्थ और भी हो सकता है कि उस अर्थ पे कोई और इंसान चला गया हो, तो उनके लिए अच्छा सोचिए। अगर ऐसा किसी इंसान को आपने खो दिया जो नहीं है इस दुनिया में, तो ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, बस आप एक ही काम कर सकते हो, वो कर सकते हो हाथ जोड़ के प्रे करना उनके नए जन्म के लिए, या फिर अगर उनको मोक्ष मिल गया है तो वो भगवान के पास रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे, ठीक है, क्योंकि सभी का अपना अपना फिक्स टाइम होता है, कोई भी इधर उधर कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा रो कर याद करते हो तो कहीं उनका नया भी जन्म हुआ है तो उनको तकलीफ़ होती होगी आगे बढ़ने में, तो क्या आप चाहते हो कि उनकी तकलीफ़ हो उनके नए जन्म में? नहीं। तो यहाँ पे कभी भी किसी की बहुत ज़्यादा याद आए जिसे आपने खो दिया, चले गए लाइफ से, तो क्या करना है आपको, उनके नाम का छोटा मोटा चैरिटी कर देना है। इससे आपको भी सुकून मिलेगा और इससे वो जहाँ भी उनका नया जन्म हुआ है, जहाँ पे भी होंगे, वो और भी तेज़ी से लाइफ में आगे ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उनका और भी लाइफ अच्छा होगा, फ्यूचर अच्छा होगा। उसके बाद और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन था, एक वैसा जो मैंने आपको बता दिया और एक ऐसा है जो कि आप पास्ट में स्टक हो तो वो पास्ट को भूलिए, तब आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो आगे आने वाले टाइम में कुछ नई प्रॉपर्टी, नई नई चीज़ें आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो, नया घर, नया गाड़ी या फिर नया साइकिल वगैरह कुछ भी आपका पसंद है वो खरीद रहे हो, और नया जॉब भी हो सकता है, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा टफ साइकिल चल रहे हैं एंड ये टफ साइकिल ख़त्म हो रहा है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि लव लाइफ में टफ साइकिल ख़त्म हो रहा था, तो यहाँ पे ओ माय गॉड लव लाइफ के लिए बोला और आ भी चुका है मैसेज, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स। तो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो सकता है कि उन्हीं के साथ आपका एक नया स्टार्ट हो, ठीक है, उन्हीं के साथ आपका एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो सकता है, ठीक है। एंड इक्वालिटी बहुत होगी। अगर जिस पर्सन से आप चाहते थे कि वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, प्यार नहीं दे रहा, समझ नहीं रहा, टाइम नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि वो सब कुछ अब देने वाले हैं और आपके साथ एक न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू करने वाले हैं जिसमें इक्वालिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी एंड सिक्योरिटी होगी। एंड देन क्या होगा देखते हैं। ओ माई गॉड दैट्स ग्रेट, जो मैं बोल रही हूँ उसके बाद कार्ड आ रहा है। सो यहाँ पे न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में अगर किसी के साथ आपकी ब्रेकअप वगैरह हो चुकी है तो उन्हीं के साथ आपकी क्या होने वाली है, रिकॉन्सिलेशन होने वाली है। मतलब अगर आप जिसके साथ स्टार्ट करना चाहते हो उसी के साथ आपकी स्टार्टिंग होने वाली है। अगर आपके कोई क्रश है, हो सकता है उनके साथ एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन होगा, ठीक है। जिससे आप प्यार करते हो उनके साथ थोड़ा बहुत नोक झोंक हो गया है, लेकिन आप चाहते हो कि सब कुछ भूल कर फिर से शुरुआत हो जाए, तो उन्हीं के साथ एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन हो रही है और एक नई स्टार्ट भी हो रही है। उसके बाद यहाँ पे ये नहीं है, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं किसी और के पास और वो आपके पास नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो आपको ये बताना चाहते हैं यूनिवर्स कि आप और आपके लव वंस, ठीक है, आपके पार्टनर दोनों ही सेफ़ हैं, आपका रिश्ता सेफ़ है, उसके साथ साथ आपके फैमिली वाले भी सुरक्षित हैं, सेफ़ हैं। इस जुलाई के मंथ में आप लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ को फील कर पा रहे हो, ठीक है, और अपने पूरे दुनिया को जीते हुए दिखाई दे रहे हो। दुनिया कहने का मतलब है आपका जो फैमिली हो गया, आपके पार्टनर हो गए, सभी के साथ आपका कनेक्शन अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। देखते हैं कुछ छोटे मोटे कार्ड्स के थ्रू कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, फिर मैं बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स लेकर आपको बताऊंगी टी लीफ के थ्रू। काफ़ी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन मिलता है उससे, देख लेते हैं। इससे पहले सबसे पहले मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कोई मैनिफेस्ट किया है आपने कुछ भी, तो इस जुलाई के मंथ में पूरा हो ही जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन। एंड देन है यहाँ पे लक का कार्ड। तो लक कार्ड जो होता है ना, ये लक कार्ड आपको यही बताता है कि आपके लाइफ में कोई बहुत सडन चेंजेस होगा जो आपने प्रिडिक्ट भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको पहले ही से बता दे रही हूँ। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ सन टैरो 777 के फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि अचानक से आपको बहुत बहुत अच्छे अच्छे गाइडेंस आइडियाज़ मिलते ही रहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल बनने वाला है, नए दोस्त बनने वाले हैं, ठीक है, वो लोग बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं। और यहाँ पे कमिटमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, कमिटमेंट ये बिजनेस में हो सकता है, प्यार में हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। आगे आने वाले टाइम में बहुत बेटर फील करने वाले हो, ऑलराइट। और देखते हैं, देखिए हो सकता है कि कमिटमेंट अगर नहीं मिल रहा था रिलेशनशिप में, तो वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हल्का और बेटर फील करने वाले हो। दूसरी बात यहाँ पे है लव लाइफ का कार्ड। तो जो लोग सिंगल हैं, मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपका लव लाइफ शुरू होने वाला है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाले हैं, कुछ लोगों की शादी फिक्स होने वाली है,
देन और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन, यहाँ पे प्रॉपर्टी का कार्ड है। सो प्रॉपर्टी कार्ड आपको ये बता रहा है कि नए प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे आपका कोई नया प्लानिंग वगैरह बन सकता है, कुछ खरीद सकते हो। ठीक है, रियल स्टेट में कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 कार्ड खुद आया है। एंड यहाँ पे है फ्यूचर में आप ट्रैवल करने वाले हो सकता है कि फॉरेन जाओगे, अब्रॉड शिफ्ट हो जाओगे, ऐसा हो सकता है। ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हो। घूमने फिरने से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ पे अपना जॉब वगैरह करने जा रहे हो, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने जा रहे हो, बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद लव का कार्ड है। सो इतना प्यार मिल रहा है ना आपको कि आपका जो प्यार होगा वो बिल्कुल एयर में होगा, उसको फील कर पाओगे। आपके पर्सन अगर दूर भी होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होगा, तो भी आपका वो जो प्यार होगा वो पूरे एकदम हवा में होगा, उसको महसूस कर पाओगे। ठीक है, और वो कमिटमेंट भी देंगे जो आपके लव लाइफ में न्यू पर्सन इंटर करने वाले हैं। तो मैंने रीडिंग बनाया है सोलमेट पे आज। ठीक है, इंड स्क्रीन में लग चुका है, आप देख लेना। और ऐसे भी जाके चैनल पे चेक कर सकते हो सोलमेट कैसे होंगे, कब होंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसा कनेक्शन होगा। यहाँ तो डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन वहाँ बहुत डिटेल में आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिस वन, तो ये आपको ये बता रहा है आगे आने वाले टाइम में ना समवन विल हर्ट योर फीलिंग। कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि आपके फीलिंग को हर्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, जो क्लियर इन्फॉर्मेशन, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होता है, वही मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हो खुद ही। तो इस चीज़ से आपको अवेयर रहना है कि आगे आने वाले टाइम में कोई आपको हर्ट ज़रूर करेगा। ठीक है, हर्ट फिजिकली नहीं करेगा, लेकिन आपकी फीलिंग को हर्ट कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपकी इंसल्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए, इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी तो फीलिंग हर्ट हो रहा है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि लव लाइफ में ही फीलिंग हर्ट हो, क्योंकि लव लाइफ तो अच्छा चलने वाला है। ऐसा हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी सेमिनार, किसी पार्टी में कोई फीलिंग हर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करें। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। देखते हैं अब टी लीफ कार्ड के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले कोई फैमिली के विश आपके पूरे होंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि फैमिली आपकी शुरू से चाहती थी कि एक अच्छे घर में शादी हो। ठीक है, और ये फैमिली का विश पूरा हो सकता है। फैमिली का कोई अगर लीगल केसेस चल रहा है, वो भी हो सकता है पूरा ख़त्म हो सकता है, फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बोझ खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बर्डन जो है ना आपके फैमिली पे है बहुत लंबे समय से, वो ख़त्म हो सकता है। उसके बाद फार अवे डॉग, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई दूर बैठे फ्रेंड आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, इज थिंकिंग ऑफ यू। ठीक है, तो हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे इस जुलाई के मंथ में। आपकी बातें उस पर्सन से हो सकती है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई लव लाइफ है या लव लाइफ वाले हैं या कोई एक्स पार्टनर है, ऐसा नहीं है। दोस्त भी तो होंगे आपके बहुत सारे, एंड वो उसी में से एक दोस्त जो है आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके साथ जो टाइम स्पेंड किए वो सारी बातें याद कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो तारीफ़ कर रहे हैं आपकी सब जगह। एंड गुड फॉर्च्यून का फिर से कार्ड आ चुका है यहाँ पे। तो गुड फॉर्च्यून आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जो आपका गुड लक बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, बंद था दरवाज़ा उसका, वो दरवाज़ा खुलते हुए दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। कुछ कार्ड्स जो है वो नीचे गिर चुके हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे कार्ड है कीप योर लाइफ इन बैलेंस। बार बार यही कार्ड आ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए अपने लाइफ को बैलेंस में रखना। और उसके साथ साथ चाहे लोग आपको कितना भी हर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, आप अपने फीलिंग्स को बिल्कुल मेंटेन करके रखना, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कुछ लोग जो है उनका इंटेंशनली वो आपको हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो हर्ट कर दे आपको, आपकी फीलिंग को। ठीक है, हो सकता है वो बोल के निकल जाएंगे, लेकिन आप उसको बहुत सीरियसली ले लोगे। तो आगे आने वाले टाइम में ना बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, अगर आप ग्रुप में हो तो। ठीक है, ऐसा होता है, बहुत सारे लोग सीरियसली ले लेते हैं, दुश्मनी बना लेते हैं। मत लीजिएगा, इससे आपका ही लॉस होगा। उसके बाद यहाँ पे है न्यूज़ ऑफ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपको गुड न्यूज़ मिल रहा है। और बर्थ अनाउंसमेंट मतलब प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। और क्या है देख लेते हैं। सो यहाँ पे दिस वन, ओके, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत अगर आपके डिफ़िकल्ट टाइम भी आएंगे तो उसमें के लिए आपको कहा जा रहा है कि अवेयर रहना है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो डिफ़िकल्ट टाइम था ना आपका, ठीक है, और आपको जो विश पूरा नहीं हुआ, वो सारे विश जून में हो सकता है पूरे नहीं हुए। तकलीफ आपने झेली है, बहुत सारे डिफ़िकल्ट टाइम आपने जून के टाइम में झेले। अब ये जून का टाइम जो है ये सारे तकलीफ़ों को लेकर जा रहा है, टाटा बाय बाय हो रही है।
और जुलाई में सारी चीज़ें खुशियों से भरते हुए दिखाई दे रही है। एंड देखिए जुलाई के लिए मैसेज भी आ चुका है सेलिब्रेशन का, फन का, इंजॉयमेंट का, पार्टी का। तो येस डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो इस जुलाई मंथ को स्पेशली। उसके साथ साथ योर थॉट हाईली थॉट ऑफ, कोई ना कोई जो है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। उसके साथ साथ टेकिंग अ वकेशन, कुछ लोग जो है वकेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। जर्नी भी करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखते हैं और क्या टी लीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपको। देन यहाँ पे जुलाई का कार्ड आ चुका है। देखिए कितना ब्यूटीफुल रीडिंग है ना, कितना मतलब एकदम सॉलिड प्रिडिक्शन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो। और कार्ड भी आ चुका है जुलाई का। कैसे आया, जून का एकदम मंथ खत्म हो गया, ठीक है। सारे दुख दर्द चले गए जून में, और जुलाई, ठीक है। तो प्रिडिक्शन काफ़ी ब्यूटीफुल हो रहा है। एंड यस डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के ब्यूटीफुल आपको रीडिंग मिलते रहेंगे और इसी तरह की सॉलिड प्रिडिक्शन मिलेंगे, ठीक है, एकदम एक्यूरेट मैसेज। उसके साथ साथ यहाँ पे हार्ट का कार्ड है। सो आगे आने वाले टाइम में लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। सो जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 ऐसे लोग हैं ना जो कि आपको बहुत याद कर रहे हैं। आप हो ही सच में बहुत अच्छे हो, आप क्यूट पर्सन हो, आप अच्छे पर्सन हो और आपने अच्छा कर्म किया है। आपने हमेशा दुख में रह के भी दूसरों की मदद की है, हेल्प की है, गाइड की है। दैट्स वाई आपके दोस्त भी आपको याद कर रहे हैं, जिसने आपके साथ धोखा किया, एक्स पार्टनर भी आपको याद कर रहे हैं, कुछ नए लोग भी आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपके नए सीक्रेट एडमायरर बन रहे हैं। तो ये चीज़ है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड न्यू जॉब, न्यू कैरियर, ऐसा हो सकता है कि नई जॉब आपको मिल सकती है, नई कैरियर आपको मिल सकती है। एंड इस आगे आने वाले टाइम में स्पिरिचुअल लव, मतलब जिससे आपको प्यार होगा, जो आपके लव लाइफ में इंटर करने वाले पर्सन है वो स्पिरिचुअल लव होंगे। एंड यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, यू विल बी रिसीविंग गिफ्ट और गिविंग गिफ्ट। ऐसा हो सकता है, जब देखते हो ना, जब शादी वगैरह होती है तो जो हस्बैंड वाइफ बनने वाले होते हैं, फ्यूचर होते हैं, जो फ्यूचर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को काफ़ी सारे गिफ्ट वगैरह देते रहते हैं, ठीक है, ताकि काफ़ी अच्छी मेमोरीज क्रिएट हो जाए, शादी से पहले बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी फिक्स होगी जुलाई के मंथ में, और इस जुलाई के मंथ में उस पर्सन के साथ जिससे आपकी शादी फिक्स हुई है उसके साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बन जाएगी। हो सकता है कि वो आपको कुछ डायमंड की गिफ्ट करे या फिर कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ डायमंड की ही गिफ्ट करे, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी अफोर्ड कर पाए। तो जो भी है गिफ्ट इतना होगा ना, गिफ्ट गिफ्ट ही होता है, वो प्रीसियस ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चाहे वो कुछ भी दे, गिफ्ट होता है, गिफ्ट प्रीसियस होता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छी बाउंडिंग क्रिएट कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप में आ रहे हो उनके साथ भी, और जिसके साथ अरेंज मैरिज फिक्स हो रही है उनके साथ भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विंड चाइम का कार्ड है, पीस एंड हार्मनी की एनर्जी है। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे एक रेमेडी है, ठीक है। मौसम काफ़ी अच्छा है, रेनी सीजन है, यहाँ पे जाइए, विंड चाइम खरीदिए। विंड चाइम खरीद के जो है आप अपने घर में लगाइए। उसका जो साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है। अगर आपके घर में थोड़ी बहुत भी निगेटिव एनर्जी है या लड़ाई झगड़े होते हैं, उसकी वजह से निगेटिव तो क्रिएट होगा ही एनर्जी, या फिर कुछ भी होता है, कहीं से कुछ साउंड वगैरह आते हैं, तो यहाँ पे आप इसको ज़रूर लगाइए। आपका पूरा घर का जो इन्वायरमेंट है वो प्योर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। और देखते हैं क्या है। और जो विंड चाइम होते हैं, इसमें बहुत तरह के विंड चाइम होते हैं, जो पतले पतले से होते हैं, जिसका बहुत प्यारा सा आवाज़ निकलता है, उसे ही खरीदिएगा। बहुत भारी वाले मत खरीदिएगा, उसके आवाज़ अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन, यहाँ पे फेयर वुमेन का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है मेल के लिए स्पेशल मैसेज आया है कि आगे आने वाले टाइम में किसी से आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, ठीक है, किसी से शादी भी कर सकते हो। वो फॉरेनर हो सकती हैं, गोरी हो सकती हैं, फेयर हो सकती हैं, ठीक है, ब्लॉन्ड हेयर हो सकता है। मैरिज का कार्ड है, आप देख रहे हो ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी जिससे फिक्स होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर होंगी। और फीमेल के लिए भी इंफॉर्मेशन है कि जिससे आपकी शादी फिक्स होगी वो काफ़ी ज़्यादा फेयर हो सकते हैं, ठीक है, और अच्छे होंगे दिखने में। फॉरेनर भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। टू फेस फ्रेंड, बच के रहिएगा, टू फेस फ्रेंड आपको मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है ये टू फेस फ्रेंड आपकी लाइफ से चले जाएं, दोनों चीज़ हो सकते हैं। टू फेस फ्रेंड है लेकिन आपके लाइफ में। टू फेस फ्रेंड क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि टू फेस फ्रेंड आपके करियर में आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके पैर को खींचने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपके करियर में आपको मिलेंगे। और टू फेस फ्रेंड वो होता है जो कि कभी भी नहीं चाहता है कि आप उससे आगे बढ़ जाओ। बस ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उतना भी नहीं है कि आपसे मतलब बहुत ज़्यादा जेलस फील करते होंगे। बस हाँ, ये इसका होगा कि ये मेरे से आगे ना बढ़े, और हो सकता है कि वो आपकी बुराइयां करते हो, गॉसिप करते हो। तो ये सारे मैसेज हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा, गाइडेंस मिला होगा, ठीक है, कि क्या होने वाला है जुलाई में। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका कर्म अच्छा होगा, ठीक है। जितना आप लोगों की मदद करोगे, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो उन लोगों को भी गाइडेंस मिलेगा। इट मीन्स कि वो आपको थैंक यू बोलेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। और देखिए, मैं बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ, आपको अच्छे से गाइडेंस देती हूँ, ताकि आपका लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे चले। तो आप छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। और पर्सनली के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी।